नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फरवरी 2026 के कोर्ट मैरिज अपडेट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा नए अंदाज में इस वीडियो को मैं बता रहा हूं, बहुत कैजुअल तरीके से बता रहा हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कुछ ऐसी चीज़ें जो 2026 में अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ ऐसे अपडेट्स भी आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी अपडेट है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि देखिए 2026 में अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है और फरवरी के अपडेट की मैं बात करूं तो बहुत सारे कपल जो इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि गाज़ियाबाद वाले में कब से शुरू होगा, मैं अपनी जगह पे कब से कर सकता हूं, अपने लोकेशन पे कैसे कर सकता हूं। तो इसके बारे में लीड इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट ये है कि अगर आपको किसी भी लोकेशन पे कोर्ट मैरिज करना है और वहां पे अगर कोर्ट मैरिज होता होगा तो लीड इंडिया जरूर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत जरूर होगी। इसलिए गाइडेंस की ज़रूरत होगी क्योंकि आपको अपने लोकेशन से कोर्ट मैरिज करने में कितना समय लगेगा ये बुकिंग के बाद आपको पता चलेगा। वो प्रोसेस हम आपको बताएंगे, समय कितना लगेगा, वहाँ पे कितना रिस्क है और सर्टिफिकेट मिलने में कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। फीस कितना लगेगा। तो एक चीज़ से आप बिल्कुल सिक्योर हो सकते हैं कि आप अपने लोकेशन से जहाँ से भी चाहें वहाँ से आप मैरिज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफली दूसरी जगह पे जाके करना चाहते हैं तो लोकेशन, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले दिन यानी एक दिन में अगर आपको मैरिज करना है तो जयपुर से आप कर सकते हैं, आप भोपाल से कर सकते हैं, आप जालंधर से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 2 दिन का प्रोसेस कि सेम डे मैरिज हो जाए, अगले दिन रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। दिल्ली से कर सकते हैं, अहमदाबाद से कर सकते हैं, चंडीगढ़ से कर सकते हैं। मुंबई में सेम डे प्रोसेस हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिलने में आपको 10 दिन का समय लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी कई ऐसी सिटीज़ है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, जहाँ से आप मैरिजेस को परफॉर्म कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपका काम बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के और स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के, मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें सबसे बड़ा अपडेट क्या है। देखिए, मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के तो मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे अरेंज मैरिज में होता है, क्या होता है अरेंज मैरिज में, घर वालों ने शादी की और शादी होने के बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। लव मैरिज में भी ऐसे ही होता है कि आपकी रिचुअल आर्य समाज में हो गई और उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। पूरी तरह से लीगल होता है, पूरी तरह से वैलिड होता है और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं केवल आर्य समाज में शादी कर लूँ तो क्या ये लीगल होगा या नहीं लीगल होगा। तो जवाब ये है कि केवल आर्य समाज में शादी करोगे और लव मैरिज कर रहे हो जिसमें पेरेंट्स का कंसेंट नहीं है, पेरेंट्स विटनेस नहीं है, ऐसे केस में उस मैरिज पे कई सारे डाउट्स क्रिएट किए जा सकते हैं और ऐसे में उस मैरिज को लेकर के बहुत इशूज हो सकता है अगर पेरेंट्स कंप्लेंट कर दें। तो केवल आर्य समाज के मैरिज के भरोसे मत रहिए, केवल रिचुअल मैरिज के भरोसे मत रहिए। उसके बाद से आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोकेशन को फाइंड कीजिए जहाँ से ईजिली आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन को करवाया जा सके, जैसे जयपुर, भोपाल, जालंधर, जहाँ पे एक दिन में दोनों काम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि अब अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है या स्पेशल मैरिज एक्ट में करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में उनको करना जरूरी होता है जिनको रिचुअल नहीं परफॉर्म करना, किसी भी तरीके का कोई रिचुअल नहीं परफॉर्म करना है और उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में करना जरूरी होता है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में रिचुअल नहीं परफॉर्म होता है। आप कोर्ट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हो गई आपकी शादी। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसेस हो गया। कई कपल ऐसे होते हैं जो इंटर रिलीजन मैरिजेज करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी हो सकती है। और ये प्रोसेस अगर आप मुंबई से करते हैं तो सबसे आसान है, क्योंकि वहाँ पे पहला जो इसमें 2 अपीयरेंस होता है। फर्स्ट अपीयरेंस एप्लीकेशन के लिए होता है, तो ये एप्लीकेशन वाला प्रोसेस मुंबई में अगर आप करेंगे तो आप वर्चुअली घर बैठे कर सकते हैं। और दूसरा जो करना पड़ेगा वो 30 दिन के बाद करना पड़ेगा, जिसमें आपको जाना पड़ेगा। मुंबई के अलावा कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे दोनों बार आपको अपने विटनेस के साथ में SDM ऑफिस में जाना पड़ेगा और इसके अलावा जो मुंबई है वहाँ पे एक बार आप जाके कर सकते हैं। वर्चुअल एक बार जाना होगा और फिजिकल एक बार मुंबई में जाना होगा। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया। अब फीस की बात करेंगे तो फीस के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि फीस लोग 5,000, 15,000, 25,000 कुछ भी बताया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि काम क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया फीस में कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिक्लेरेशन एफिडेविट बने, रिचुअल परफॉर्म किया जाए, रिचुअल को ठीक तरीके से परफॉर्म किया जाए। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए, एडवोकेट के फीस भी हो, सब कुछ अगर ठीक तरीके से करवाते हैं तो 15,000 से लेकर के लोकेशन के हिसाब से 25,000
या 35,000 या 55,000 तक भी फीस हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन से कर रहे हैं, और अगर फॉरेन पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो उसमें फ़ीस कुछ और भी ज़्यादा हो जाता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सबसे बड़ा खुलासा जो था वो मैं क्या करने वाला था। तो फरवरी अपडेट में मैं जो सबसे बड़ा खुलासा करने वाला था कि अगर आप घर से भाग करके आते हैं और आपकी एज एक दिन भी अगर कम हो और आपने अगर मैरिज कर लिया, कई कपल, इधर 2 कपल अरेस्ट हो गए जिसमें लड़का अरेस्ट हुआ है इसी बात के लिए कि वो जिस दिन एज कंप्लीट हुई थी उसी दिन घर से भाग गए, रात को भाग गए, और घर वालों ने दिखा दिया कि सुबह में भागे हैं, और सिर्फ एक दिन की वजह से लड़के को अरेस्ट कर लिया गया पॉक्सो एक्ट में, और किडनैपिंग के चार्जेस में उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और शादी को समाप्त करवा दिया गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको ध्यान रखना है एज के बारे में कि एज 18 वर्ष है लड़की की कंप्लीट होनी चाहिए और 21 वर्ष लड़के की एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और बर्थ प्रूफ के तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आईडी प्रूफ के तौर पे आपके पास में पैन कार्ड या वोटर आईडी होना चाहिए। अब विटनेस को लेकर के अगर आप पूछेंगे तो विटनेस 2 विटनेस चाहिए होते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे 4 विटनेस चाहिए होते हैं। जहां 2 चाहिए या 4 चाहिए अगर आप लेकर आ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट्स में भी विटनेस अवेलेबल हो जाते हैं जो आपके मैरिज में विटनेस बन सकते हैं। वो कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं और आपके विटनेस हो जाते हैं। अब सबसे अंतिम में है जो लोकेशन को लेकर के मैं बता रहा था, या प्रॉपरली डिसाइड कैसे करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 88004445 पर कॉल कर लीजिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और पूरी तसल्ली से बात करके डिसाइड कीजिए कि आपको कोर्ट मैरिज कहाँ से करना है, कब करना है, कैसे करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे होते हैं। 1 by 1 आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, और उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते रहिए लीड इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।